नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम इस ट्यूटोरियल क्लास के लेक्चर में दिसंबर के इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे। जनवरी से लेकर हमने नवंबर तक ख़त्म कर लिया है। आई होप कि आप सभी इसको रिवीजन कर रहे होंगे और आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब तक आप इसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक आपका कुछ इसका फ़ायदा नहीं है। एग्ज़ाम आप निकाल लोगे लेकिन फर्दर आपको करना क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट डेज जो हैं, जितना भी है वर्ल्ड एड्स डे, ये सब किसी ना किसी नोबल कॉज के लिए ही ये सब याद करवाया जाता है या फिर बताया जाता है दुनिया में। वर्ल्ड वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप डे, जो भी हैंडीकैप होते हैं, जिनको हाथ में प्रॉब्लम है, आँख में प्रॉब्लम है। नेवी डे, नेवी हमारे लिए क्या करती है, किस तरीके से हमें हमें सेफ्टी देती है। वॉलंटियर्स डे, हम लोग को हमेशा हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की, ये हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद करें। तो ये सब डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए थोड़ी कि एग्जाम में आ जाएगा और हम लोग दे दे एक नंबर मिल जाएगा, बस इतना ही इसकी इंपॉर्टेंस है। आपको क्या लगता है? नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ही नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस है कि आप इसको ढंग से समझो और डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आप जानते हो तो लोगों को बताओ इसके बारे में। ये सब चीज़ें इसलिए पढ़ी जाती हैं। तो अब कोई भी चीज़ पढ़ो, इट्स फाइन कि आपका टारगेट जो है एग्ज़ाम क्रैक करना है, लेकिन साथ ही साथ आप एक एजुकेशन ले रहे हो। इस एजुकेशन में आपको ये सब चीज़ें आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, अदरवाइज कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आज हम लोग दिसंबर के इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। एड्स डे हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि लोगों को ये बताया जाए कि एड्स होता क्या है। एड्स जो है ये ऐसी बीमारी है जो कि कॉन्टामिनेटेड ब्लड जो होता है, वो अगर कॉन्टामिनेटेड ब्लड का मतलब है अगर किसी का ब्लड जो है, ब्लड का टेस्ट होता है और HIV पॉजिटिव पाया जाता है तो ये कह दिया जाता है कि आपको एड्स हो गया है। लेकिन इसके बजाय ये भी आपको जो है पहले सोसाइटी में ये बता दिया गया है या फिर कहीं से आपने सुना होगा कि एड्स हो जाता था तो लोग गले नहीं लगते थे, हाथ नहीं मिलाते थे, उसके साथ खाते नहीं थे, जबकि उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि अगर उसका खून दूसरे पर्सन के ब्लड में अगर चला जाता है तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कब डिस्कस करते हैं, कब बताया जाता है? एड्स डे के दिन। कब? 1 दिसंबर को। किस तरीके से इसे टैकल करना चाहिए, जिसको हो गया है उसको मतलब कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ मतलब ये सही हो सकता है, किस तरीके से पॉजिटिवली लाइफ को जीना है। तो ये हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एड्स डे के दिन। अवेयरनेस डे है एड्स के बारे में। 2 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से हमने पॉल्यूशन के कारण धरती की धज्जियां उड़ा रखी है। आप गाड़ी लेकर जाते हैं, कभी आपने सोचा है कि जहाँ पे ट्रैफिक में आपको खड़ा होना पड़ता है वहाँ पे मैं बाइक को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेता हूँ? कभी नहीं सोचा होगा आपने। आपको ऐसा करना चाहिए। आसपास आपको सफाई का ध्यान रहना चाहिए। जब घर पे रहते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि भाई मुझे पॉल्यूशन जो है नहीं करना है और ना ही करने देना है। कहीं पे है तो आप पॉइंट आउट कीजिए, बेझिझक पॉइंट आउट कीजिए। कहीं पे आपको पब्लिक प्लेस में स्मोक कर रहा है, पब्लिक प्लेस में कोई थूक रहा है, इन सबको आपको अपोज करना है। आप उसको बोलिए, बोलने का ढंग होता है, अच्छी तरह बोलिए, प्यार से बोलिए, वो समझेगा। तो हम लोग 2 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। इसी दिन हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी भी सेलिब्रेट करते हैं। क्या है ये एबोलिशन? क्या है आप इस बात को समझिए कि एबोलिशन क्या है। एबोलिशन होता है मतलब खत्म कर देना। किसको खत्म करना है? स्लेवरी को खत्म करना है। स्लेवरी क्या होता है? गुलामी। तो गुलामी तो खत्म हो चुकी है ना। हम सोचते हैं कि हम अब गुलाम है कहाँ। इमोशनली आप गुलाम हैं। आप इस बात को समझना, इमोशनली या फिर सोसाइटी को देखते हुए हम लोग बहुत सारे डिसीजन जो है नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से गुलामी जो है एक्चुअली हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? अफ्रीका जो है, अफ्रीका में लोगों का व्यापार होता था। लोगों का व्यापार होता था, लोग खरीदे जाते थे और उनको गुलाम बनाया जाता था। जो उनसे बोला जाता था उनको वो करना पड़ता था। जिस तरीके से सामान का व्यापार होता है उसी तरीके से उस टाइम पर लोगों का व्यापार होता था। तो ये सब ना हो इसीलिए हम लोग ये क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी का जो है दिन मनाते हैं, ताकि जो है गुलामी जो प्रथा है ये खत्म हो जाए। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली में जो कटप्पा है, कटप्पा एक तरीका क्या था? गुलाम था।
और आप देख सकते हैं कि वो गुलाम था, इसीलिए कहीं ना कहीं बाहुबली को उसने मार भी दिया था। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हमें नहीं करनी चाहिए, सोसाइटी में नहीं रहना चाहिए। इसीलिए 2 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। और उसी दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 3 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड का मतलब है कि फिजिकली वो एबल्ड नहीं है, फिजिकली जो है वो फिट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैंडीकैप्ड। और हमारे जो इंडिया में है इसको दिव्यांग भी बोलते हैं। तो जितने भी दिव्यांग लोग हैं वो कॉन्फिडेंस से अपनी ज़िंदगी को जी पाएं, वो लोग ये ना सोचे कि लाइफ में हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। अरे हैंडीकैप्ड हुआ तो क्या हुआ, उसके पास दिमाग है भाई, और अगर उसके पास दिमाग है तो क्या से क्या नहीं कर सकता है। दिमाग का ही तो खेल है। जो भी हमारे पास अभी अर्थ पर है वो ड्यू टू माइंड है। हम ह्यूमन दूसरों से अलग क्यों हैं, बंदर से अलग क्यों है, गधे से अलग क्यों है, शेर से अलग क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस डेवलप्ड माइंड। सो हमें किसी को भी इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि वो हैंडीकैप्ड है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो 3 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। 4 दिसंबर को हम लोग इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम लोग ये समझते हैं कि इंडियन नेवी जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्मी के जो है 3 पार्ट हैं। एक क्या है, इंडियन आर्मी है जो कि लैंड पे देखती है, उसी तरीके से एयर फोर्स है जो कि हवा में देखती है, ऊपर ज़मीन से ऊपर, और उसी तरीके से नेवी डे जो कि पानी में सुरक्षा देती है। तो हम लोग इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 4 दिसंबर को। और इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं और एयर फोर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। 5 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वॉलंटियर डे और वर्ल्ड सॉइल डे। वॉलंटियर डे का यहाँ पे मतलब है कि हम अपनी इच्छा से वहाँ पे पार्टिसिपेट करें और किसी की हेल्प की ज़रूरत हो तो हम हेल्प करें। वॉलंटियर का टोटली यही मतलब है, इच्छा से। आपको इच्छा से हर किसी की मदद करनी चाहिए और अपनी इच्छा से जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे जाना चाहिए। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 दिसंबर को। और वर्ल्ड सॉइल डे, आप जानते ही हैं कि हमने सॉइल की किस तरीके से हमने जो है इसकी हालत जो है ख़राब की हुई है। फार्मर जो है इरिगेशन पानी जो देते रहते हैं खेत में, ज़्यादा दे देते हैं, उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल का जो कंटेंट होता है, जो उसके मिनरल्स होते हैं, वो भी पानी के साथ ही बह जाते हैं। उसी तरीके से सॉइल में जो हम लोग खाद यूज़ करते हैं, हम जैविक खाद जो बोलते हैं, ऑर्गेनिक जो होता है, उसको हम यूज़ ना करके जो पहले का चला हुआ आ रहा है जो हार्मफुल है वही यूज़ करते हैं। तो हम ये सब किस दिन समझेंगे कि भाई सॉइल जो है कितना इंपॉर्टेंस है। तो स्पेशल कोई दिन है, वो कौन सा है, 5 दिसंबर, जिस दिन हम लोग ये सब चीज़ डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 दिसंबर को। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। आप कंफ्यूज मत होना, एक आर्मी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं जो कि जैन में होता है। आपको मैंने हिंट दे दिया है, अब जैन में कब होता है वो आप कमेंट कीजिएगा। तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 7 दिसंबर को। और आर्मी डे हम लोग जैन में सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं ये आप लोग बताइएगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 7 दिसंबर को। और इस दिन एविएशन का मतलब क्या है, ये एविएशन का मतलब है जो एरोप्लेन वगैरह, एविएशन का मतलब होता है जो हवा में जो हमारा जो विमान वगैरह है, ये सब एविएशन में आती हैं। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 7 दिसंबर को। 9 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। और ये करप्शन जो वर्ड है ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है, ये हमें नहीं करना चाहिए। जितने भी लोग करप्शन करते हैं उनको आपको मना करना है। करप्शन का यही मतलब होता है कि जो चीज़ जिसके लिए बनी है, जो उसका फॉर्मेट है, उसके अलावा अगर कुछ हो रहा है अपने पर्सनल फायदे के लिए, तो वो क्या है, करप्शन है। तो ये करप्शन नहीं होना चाहिए और कहीं पे होता है तो आवाज़ उठानी चाहिए। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 9 दिसंबर को। 10 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, ह्यूमन राइट डे। हम एज अ ह्यूमन हमारे पास राइट होना चाहिए, जीने का राइट होना चाहिए, पढ़ने का राइट होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ह्यूमन राइट्स हैं। हमारे इंडिया में ह्यूमन राइट उतना एक्टिव नहीं है बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। तो 10 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, ह्यूमन राइट डे। 11 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल माउंटेन डे।
माउंटेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट वगैरह जो चेंज होता है, ऊपर जो माउंटेन के ऊपर जो फॉरेस्ट बना हुआ है जहाँ पे हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं अखरोट वगैरह जो है, जो ड्राई फ्रूट्स है या फिर जो केसर वगैरह है, वो सब कहाँ है, ऊपर कहीं ना कहीं माउंटेन से ही आता है ये सब। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ डे, यूनिसेफ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 11 दिसंबर को। इसी दिन यूनिसेफ का जो है गठन हुआ था। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। एनर्जी कंजर्वेशन डे का मतलब यही है कि किस तरीके से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो लिमिट है इसका, ये क्रॉस होने के बाद हमें नहीं मिलेगा। जैसे कोल है, कोल एक लेवल पे अगर खत्म हो जाता है तो फिर आप क्या कीजिएगा, तो उसको कंजर्व करना चाहिए, जितना यूज है उतना ही करना चाहिए। पेट्रोल हो गया, आप गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक में जाके रुक रहे हैं, तो वहां पे आपको बंद कर देना चाहिए गाड़ी को, ताकि कुछ तो सेव हो, ठीक है, पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। और ये 14 दिसंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर को विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो दिन है टोटली डेडिकेटेड है किसको? अपने इंडियन आर्मी को। क्या किया था? इंडिया पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी उसमें जीत हासिल हुई थी। तो विजय दिवस हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 दिसंबर को। 18 दिसंबर को हम लोग माइनॉरिटीज राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, अगर आप ये देख सकते हो कि इंडिया में हिंदू जो है मेजोरिटी है और बाकी रिलीजन क्या है? माइनॉरिटीज हैं, तो उनको राइट मिलनी चाहिए, नहीं कि हम हिंदू वाले क्या है उनको दबा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी होनी चाहिए, उनको राइट मिलना चाहिए। और अगर स्पेशल प्रिविलेज उनको मिल रहा है तो इसीलिए मिल रहा है ताकि वो इक्वल आ जाएं। तो माइनॉरिटी राइट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 18 दिसंबर को। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 18 दिसंबर को। माइग्रेंट डे का मतलब होता है जो लोग अपने काम के लिए इधर से उधर जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स बोलते हैं। अभी कोरोना के टाइम में आप देख रहे होंगे कितने माइग्रेंट जो वर्कर वगैरह थे, दूसरे स्टेट से स्टेट आते थे, कितनी प्रॉब्लम होती थी। तो ये सब ना हो, ठीक है, उनको इज्जत मिले, जहाँ जाते हैं उनको रिस्पेक्ट हो, काम मिले, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं कब? 18 दिसंबर को। आइए नेक्स्ट डे देखते हैं 19 दिसंबर, गोवाज लिबरेशन डे, मतलब गोवा का आज़ादी दिन, जिस दिन ये लोग मतलब बिल्कुल आज़ाद हो गए थे। 19 दिसंबर कब? 1963 को। 19 दिसंबर 1963 तक कौन था? हम तो 1947 में ही आज़ाद हो गए थे, लेकिन 63 तक कौन था? पुर्तगाल था, ठीक है। जो पुर्तगीज थे उनकी एक कॉलोनी थी, कौन? गोवा। 19 दिसंबर को 1963 में इनको आज़ाद करवा दिया गया था। इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्या? गोवाज लिबरेशन डे। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे सॉलिडेरिटी का मतलब है यूनिटी। यूनाइटेड नेशन जो है ये कहता है कि हम सारे देश वालों को मिलकर काम करना चाहिए। दुनिया में जो पीस आएगा वो यूनिटी के बिना नहीं आएगा। तो ये इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 20 दिसंबर को, इस मोटिव से कि पूरे कंट्रीज में जो है यूनिटी आए, साथ मिलकर सब काम हो। 22 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। इस दिन बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन का बर्थडे है, जिनका नाम है मिस्टर श्रीनिवासा रामानुजम। इनके बर्थडे को हम लोग मैथमेटिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस। ये जो किसान दिवस है, हमारे एक पॉलिटिशियन हुए थे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। इन्होंने किसानों के लिए बहुत ही काम किया था, जिसकी वजह से इनका जन्मदिन किसानों के लिए डेडिकेटेड है। आपको ये याद रखना होगा कि इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट करते हैं, किसान दिवस किसके बर्थडे पे सेलिब्रेट करते हैं, ये एग्जाम में आता है। 24 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे का मतलब यही है कि हम जो सामान खरीदते हैं हम एज ए ग्राहक खरीदते हैं। हम एक ग्राहक हैं और ग्राहक की तरह जाते हैं दुकान पे सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पे जो पैकेट आपको मिलता है उस पर जो लिखा रहता है, एमआरपी लिखा रहता है, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ रहता है, ये सब हमें देखना होता है। अगर उसका जो है वायलेशन हो रहा है तो आप उसको क्या कीजिएगा कि कंज्यूमर कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। जागो ग्राहक जागो, ऐसा ही कुछ स्कीम चलाया गया था। तो ये सब क्या है? ये सब नेशनल कंज्यूमर राइट डे के अंदर ही कहीं ना कहीं है। तो 24 दिसंबर को हम लोग नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं।
25 दिसंबर को क्रिसमस डे, आपको सभी पता होगा क्रिसमस डे जो है ये जो क्रिसमस जो रिलीजन है उसका फेस्टिवल है। और जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट होता है कब? 25 दिसंबर को, जिसको हम क्रिसमस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। गुड गवर्नेंस डे जो है वो हम लोग 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन किसका बर्थडे होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के ये हमारे इम्पोर्टेंट डेज थे। मैंने आपको जैसा कि बताया कि एग्ज़ाम के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं। साथ ही साथ आपको इसको डेली लाइफ में दूसरों को बताना है, इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो है आपके दिमाग में भी रह पाए। ठीक है, आप जैसा आप सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम में आएगा तो दिमाग में रहना चाहिए ऑब्वियसली। और जो प्राइमरी चीज़ है, जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको इसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, लोगों को बताना है, ताकि सोसाइटी में जो ये हम डे सेलिब्रेट करते हैं उनको पता चले। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाएंगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।